बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम औरंगजेब के खिलाफ नारेबाजी पर, अंसार अब्बासी के दिए गए इखलाकी सबक पर और फिर मरियम और हुकूमत की एक और ऑडियो लीक पर, अंसार अब्बासी और गरीदा फारूकी के कानूनी सबक देने पर। अंसार अब्बासी बहुत बारीक वारदात डालते हैं, बड़ी बारीक वारदात डालते हैं। दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज्जिए दिखाएंगे गरीदा फारूकी और अंसार अब्बासी के बयान पर। उस्मान सईद बसरा, सदीक जान, अतर काज़मी, मलिहा हाशमी, एंकर पर्सन इमरान खान, रहीक अब्बासी के एक दिलचस्प ट्वीट से पहले जान लें कि झूठ पर शर्मिंदगी महसूस न करने की हद तक अंसार अब्बासी और गरीदा फारूकी की सहाफत बिल्कुल एक जैसी है। इनकी खबरों के ज्यादातर सोर्सेज भी एक ही हैं। अंसार अब्बासी पर तनकीद की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इखलाकी और इस्लामी सबक तो देते हैं, लेकिन खुद बहुत से काम ऐसे कर जाते हैं जो दूसरों के नजदीक इखलाकी और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं होते। तो फिर लोग भी सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि इस्लाम ने तो चोरी से और चोरों का साथ देने से भी मना किया है, इस्लाम तो सच बोलने का हुक्म देता है। इस तनकीद पर अंसार अब्बासी किस एंगल से देखते हैं, ये आज तक अंसार अब्बासी ने किसी को नहीं बताया। सवाल करने पर भी हमेशा इखलाकी सबक ही देना शुरू कर देते हैं। अंसार अब्बासी कुछ इस तरह की सहाफत करते हैं। इमरान खान की वजीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक के खदशात हों तो इनके नजदीक वो इंकशाफात ठहरते हैं, लेकिन अगर शहबाज शरीफ और मरियम की रिकॉर्डिंग लीक हो जाए तो इसे फिक्र अंगेज, तशवीशनाक तरीन सिक्योरिटी ब्रीच करार देते हैं। नून लीग या मरियम औरंगजेब के खिलाफ नारे लग जाएं तो इखलाकियात पर पूरा कॉलम लिख देते हैं, लेकिन जब मरियम का सोशल मीडिया नहीं बल्कि रहनुमा भी गालियां निकालें तो इसे गम और गुस्सा करार देते हैं। 25 मई को पुरअमन इहतजाज में सैकड़ों मर्दों खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद पर यही अंसार अब्बासी ट्वीट करते हैं कि मुजाहिरीन ने दरख्तों को आग लगा दी। चंद दरख्तों की बेहुरमती पर इज़्तिराब में नजर आते हैं। दरख्तों की बेहुरमती पर इखलाकी और कानूनी सबक देते हैं, लेकिन उस वक्त इंसानों पर हो रहे जुल्म पर ना ही अपने इखलाकी सबक पर अमल करते हैं और ना ही कानूनी सबक पर। लेकिन अंसार अब्बासी ने कभी नहीं कहा कि मरियम नवाज फौज के साथ ज्यादती कर रही है, लेकिन इमरान खान के बारे में अंसार अब्बासी बार बार ये कहते हैं। अंसार अब्बासी बहुत बारीक वारदात डालते हैं, बड़ी बारीक वारदात डालते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके नवाज शरीफ के लिए कोई अच्छा माहौल पैदा हो जाए। वो कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके नवाज शरीफ के लिए और PMLN के लिए कोई अच्छा ही पैदा हो जाए। स्क्रीन पर यह अंसार अब्बासी का ट्वीट देखें। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की वजीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक एक बड़े स्कैंडल का रुख इख्तियार कर सकता है, जिसके मुख्तलिफ पहलू हैं। सबसे खतरनाक पहलू ये है कि हमारे मुल्क के सबसे अहम तरीन सरकारी दफ्तर में की गई कोई बात महफूज नहीं। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया। और भी खतरनाक पहलू वजीर आज़म हाउस का एक मुजरमा के नरगे में होना है, अपने खानदान के लिए कारोबारी फायदा हासिल करना है। उस्मान सईद बसरा का ट्वीट देखें। लिखा, वैसे तो कोई रह नहीं गया जिसका ढोंग इन 5 महीनों में अवाम पे अया ना हुआ हो, मगर जिस बुरी तरह अंसार अब्बासी का बातिन लोगों पर खुला, इसकी मिसाल नहीं मिलती। रहीक अब्बासी का ये ट्वीट भी सोशल मीडिया पर छाया रहा, जिसमें रहीक अब्बासी ने अंसार अब्बासी को मुखातिब करते हुए सवाल किया, अंसार अब्बासी साहब, जिस डॉक्टर अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी, तो क्या इस वक्त भी आपका ऐसा ही मौकफ था? अपने ट्वीट खुद ही दोबारा पढ़ लें। आज आपने मरियम बहन या राहील बेटे को मुखातिब करके कुछ नहीं लिखा। आप इतने नमाजी परहेजगार आदमी हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? अतर काज़मी का एक क्लिप देखें। मरीम नवाज साहिबा का जिक्र है, उनकी ऑडियो सामने है। इंडिया से जिस तरह आपने भी जिक्र किया प्लांट मंगवाने का जिक्र है, लेकिन उन सारी चीजों को एक तरफ कर दिया गया और सिक्योरिटी वाले इशू को सामने लेके आ गए। जनाब, सिक्योरिटी ब्रीच होगी। पाकिस्तान की किसी भी शहरी के पास ये प्रिविलेज हासिल है कि वो रात को व्हाट्सएप के ऊपर वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये कहे कि जनाब हमारा प्लांट है, इसको जरा जल्दी करें। मुल्क में कितने ऐसे प्लांट हैं या हम इतने लोगों के इस्तीफे मंजूर करेंगे, इतने के नहीं करेंगे। वो इस्तीफे मंजूर करने से पहले मियां साहब को लिस्ट भेज देंगे। कोर्ट रिपोर्टर हुसीब खटक ने लिखा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अंसार अब्बासी की मक्कारी दिन ब दिन एक्सपोज हो रही है। खातून अव्वल के हवाले से फेक ऑडियो को इंकशाफात और अब वजीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच, इस हमाम में सब नंगे हैं। अंसार अब्बासी जैसे मुनाफिक भी। अंसार अब्बासी ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ हुई नारेबाजी पर अपने इखलाकी सबक पर लिखे गए कॉलम का जिक्र करते हुए लिखा, लंदन में बदतमीजी के ताज़ा वाक़े से चंद दिन कबल लिखा गया मेरा कॉलम। इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, आप ही से मशवरा करके निकली होगी, इसीलिए आपको एडवांस पता था। राना शमीम की तो जोरियों में रखे हलफनामे भी तो आपको सबसे पहले पहुँचते हैं ना। रहीक अब्बासी ने जवाब दिया, सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक से पैदा होने वाले संगीन तरीन बहरान और सख्त तरीन तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए मरियम औरंगजेब जानबूझकर
अकेले उस तरफ कॉफी पीने गईं, जहां मुजाहिरीन मौजूद थे ताकि औरत कार्ड खेला जा सके। मुजाहिरीन भी इस्तेमाल हो गए और नून लीग का प्लान कामयाब हो गया। सहाफी सदीक जान ने ट्वीट किया, नून लीग से मुतल्लक जब भी कोई वाकया हो तो अंसार अब्बासी साहब इस पर होम्योपैथिक ट्वीट करने से पहले इससे मिलते जुलते वाक्य पर पीटीआई के खिलाफ किया गया अपना सख्त तरीन ट्वीट डिलीट कर दिया करें। खाबर घुम्मन ने कहा, शौकत तरीन लीक्स हलाल आर्टिकल 6 लगा दो। FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। वजीर आज़म हाउस लीक्स हराम, नेशनल सिक्योरिटी का मसला, हमारे सहाफी दोस्त ऐसा कैसे कर लेते हैं। तारक मतीन ने अंसार अब्बासी को मुखातिब करते हुए जवाब दिया, सर इससे पहले आप PTI ऑडियोज पर इंकशाफ और साजिश वगैरह करार दे रहे थे, अब शहबाज शरीफ ऑफिस में हैं तो दफ्तर की फिक्र पड़ गई है। कैसे सर, ऐसे कैसे। ऑडियो लीक पर शहबाज शरीफ की सहाफी गरीदा फारूकी, जो शहबाज गिल के लिए सख्त तरीन सजा का मुतालबा भी करती रही थी। स्क्रीन पर गरीदा फारूकी का ट्वीट देखें। गरीदा ने भी मरियम और नून लीग का कोई जिक्र तक नहीं किया, इसे सिर्फ सिक्योरिटी मसला करार दिया। मलिहा हाशमी ने गरीदा फारूकी को जवाब दिया, असल सवाल ये नहीं कि ये ऑडियो लीक किसने की, असल सवाल ये है कि जो गुफ्तगू सामने आई है इसमें इम्पोर्टेड हुकूमत का मुनाफिक चेहरा बेनकाब हो गया है और कुछ सहाफी भी बेनकाब हो गए हैं जो मरियम के गैर कानूनी फायदे हासिल करने की कोशिश पर खामोश हैं। सहाफी मोहम्मद अकबर बाजवा ने ट्वीट किया, लुत्फ की बात, आप सोच रहे होंगे कि इस हरासगी और तशद्दुद पर पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा हुआ होगा, लेकिन इस तस्वीर के मामले का पर्चा भी 70 साल खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद पर ही हुआ था। है ना कमाल बेशर्मी। और इस तशद्दुद हरासगी पर कंग होने वाले और सिर्फ लंदन हरासगी पर बोलने वाले महा बेशरम है। रहीक अब्बासी ने अंसार अब्बासी के कॉलम पर लिखा, अंसार अब्बासी साहब, मरियम औरंगजेब को तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ये वीडियो भी देखें, इसमें भी एक खातून है, कभी आपने इस पर भी कुछ लिखा था, प्लीज इस कॉलम का लिंक शेयर कर दें। दूसरी तरफ जो बंद कमरों में पेट्रोल बढ़ाने का हुक्म दे रही है और बाहर जलसों में आकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, लेकिन आपने कुछ नहीं बोलना। हैकर कह रहा है कि उसने अपडेट अलर्ट की है। उसने कहा कि फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस, ऐसे वजूहात जो मैं नहीं बता सकता, आई विल बी रिलीजिंग ऑल फाइल्स दिस फ्राइडे 9:30। वो टीजर्स दे रहा है, वो बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें उसके पास मौजूद हैं। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि बड़ी खौफनाक चीजें उसके पास मौजूद हैं, और मुझे मेरे एक सोर्स ने ये बात बताई थी कि ये चीजें बड़ी खतरनाक है और बड़ी खौफनाक है, क्योंकि जिन जगहों पे बैठ बैठ के रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, अब मियां साहब को वो जगह याद आ रही है कि वहां तो हमने ये भी बात की थी, वहां तो हमने ये भी बात की थी। आखिर में शहबाज गिल का ये ट्वीट देखें, जो शहबाज गिल ने इमरान खान के GC यूनिवर्सिटी में खिताब पर मरियम के तिल मिलाने पर किया। लिखा कि इमरान खान हेलमेट पहनकर अवाम में जाए, अब रोना पीटना डाला हुआ है कि इमरान खान हर जगह जाकर खिताब क्यों कर रहा है। अब आपकी कौन सी माने और कौन सी रद्द करें। पूरी तैयारी कर लो, मेरा चैलेंज है तुम्हें कि जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी, क्योंकि जो नया प्लान बन रहा है राणा सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।